आंसर। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, दैट इज ऑन इक्वालिटी। किस पे बात हो रही है? इक्वालिटी पे। इक्वालिटी यानी आपकी बराबरी। सबसे पहले तो मेंशन है चैप्टर में कि इलेक्शन का डे था। कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता वेट कर रहे थे अपने वोट देने के लिए। तो ये सारी लाइन से खड़ी थी। आपके यहाँ ये टीचर है, ट्रेडर हैं, स्टूडेंट है, डोमेस्टिक वर्कर है। ये दोनों डोमेस्टिक वर्कर कांता देवी और सुजाता कुमारी, ये इनकी कन्वर्सेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो आपस में ये बात कर रहे होते हैं। सो हियर इज कांता, ये कांता जो है वो यहाँ बात कर रही है। तो कांता कहती है कि अच्छा नहीं है कि हम सारे जो हैं बराबर हैं, सारे बराबर नागरिक हैं कंट्री के, एक साथ वोट डाल रही हैं सारे, कोई कैसा भी हो, मतलब चाहे कोई रिच हो पुअर हो, सभी एक ही लाइन में खड़े। तो जैसे हम जिनके घर हम काम करते हैं, जैन साहब, वो भी इस लाइन में खड़े हैं। तो सुजाता कुमारी इस बातें बोलती है, हाँ। तो अब सुजाता कहती है चलो जाओ कांता, अब तुम्हारी बारी है। तो कांता अपने मन में कहती है मैं उस कैंडिडेट को वोट करूंगी जिसने प्रॉमिस किया था कि वो हमारे एरिया में पाइप वाटर लेकर आएगा, मतलब पाइप वाटर मतलब पाइप के थ्रू पानी आएगा। उसने जिसने प्रॉमिस किया था, जिस कैंडिडेट ने ये प्रॉमिस किया था कि हमारे एरिया में पाइप वाटर आएगा, तो मैं उसको ही वोट डालूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रही इनकी आपसी बात, यानी इनकी कन्वर्सेशन। तो इक्वालिटी है क्या? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, इक्वालिटी तो बराबरी के लिए बोलते हैं, बराबर यानी सब नागरिक जो हैं, सब सिटीजन्स जो हैं वो बराबर हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहाँ पे हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। यहाँ पे यानी आपके सिटीजन्स को राइट होता है अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चूज करने का। ठीक है, इंडिया जो है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक है मतलब इसका फिर से क्या मतलब हुआ कि हम जो है अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। यानी जो जो पर्सन 18 ईयर्स का या 18 से अबव का होता है वो वोट डालता है और अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट करता है। मेजोरिटी जो होती है वो वही पार्टी जीतती है और उन्हीं का जो एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है कुछ जो लीडर इलेक्ट होता है, तो वही बनते हैं फिर जो हम चूज करते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है? अपने लीडर्स को इलेक्ट करना, यानी हमें राइट है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मोनार्की से। मोनार्की में जो होता है राजा का रूल चलता है। डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक में फ़र्क होता है। और मोनार्की में जो है यानी राजा, मोनार्किस्ट होता है आपका राजा, यहाँ पे आपका राजा का रूल चलता है, राजा का रूल चलता है। और यहाँ पे राजा का बेटा राजा वही चलता है, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप इलेक्ट करो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में है हम इलेक्ट करते हैं लीडर्स को। सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें होता है कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? मतलब वोट डाल के। और इसमें क्या होता है कि रेजोल्यूशन, कोई रिजल्ट निकल के आता है, सॉल्यूशन निकल आता है कोई भी लड़ाई का या किसी भी बात का, जो जो भी आपस में झगड़ा हो कुछ हो। और हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से और क्या मिलता है? इक्वालिटी यानी बराबरी और इंसाफ। इक्वालिटी जो है इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, जिससे जो है डेमोक्रेसी आगे काम करती है। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की। ठीक है, अब हम और आगे पढ़ते हैं इनकी स्टोरी के थ्रू कि इक्वालिटी की क्या बात की गई है। तो वो लाइन में जो खड़े हुए थे, तो ये पूरी एक लाइन है जो आप यहाँ देख रही हैं, ये 5 पर्सन से। इन 5 पर्सन के बाद भी ये लाइन है पूरी, जिसमें आर्टिशियन, हाउसवाइफ, कंसल्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, मीडिया पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन यानी जो जॉब नहीं करते हैं, पास जॉब नहीं है कुछ भी, बेरोजगार कहेंगे जिसे हम हिंदी में, और एक ही है इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद क्या हुआ? अभी हमने कन्वर्जेशन देखी थी, अब देखते हैं हम। तो उनके जिनके यहाँ ये काम करती हैं, तो वो जा रही हैं अपनी कार से वापस वोट डालने के बाद। तो वो कहते हैं कि विल सी यू कांता लेटर, हम आपको बाद में मिलते हैं। तो फिर कांता कहती है ठीक है, नमस्ते साहब। फिर कांता कहती है अपनी फ्रेंड सुजाता से, गुड़िया जो है, उसकी बेटी गुड़िया जो है, उसको बुखार हो रहा है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, पर मुझे पहले साहिब के घर पे पहले काम पूरा करना पड़ेगा और उनसे कुछ एडवांस मांगना पड़ेगा, तभी मैं ले जा पाऊंगी।
तो फिर वो घर जाती है, अपनी बेटी को कहती है कि इसको पी लो, तुम्हें थोड़ा सा बेटर लगेगा, और मैं शाम को जब आ जाऊंगी तो हम जो है हॉस्पिटल जाएंगे, कांता अपनी बेटी से कहती है। फिर कांता देखती है कि गुड़िया जो है अक्सर बीमार पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि उनकी बस्ती जो है वो साफ नहीं रहती है, इस वजह से। ठीक है। तो अब कांता जो है वो जाती है अपने साहिब के घर, अपने मालिक के यहाँ काम करने। तो उसकी मालकिन उससे कहती है कि ध्यान मतलब सही से साफ करो, कॉर्नर्स को अच्छे से साफ करना। तो फिर उसकी जो ओनर है वो उसको जो है एडवांस पेमेंट देती है, कहती है कि ये लो कांता तुम्हारा एडवांस, बट इसकी आदत मत बनाना। तो कांता कहती है नहीं मैडम, मैं आदत नहीं बनाऊंगी। फिर वो पहुंचते हैं हॉस्पिटल। वो लाइन देखती है, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। वो जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे देखती है इतनी लंबी लाइन है, ये लाइन लाइन देख रहे हैं आप। तो वो अपनी बेटी को कहती है बेटा कुछ देर और, बस कुछ मिनट और रुक जाओ। फिर वो अपने मन ही मन सोचती है जैन मैडम और जैन साहिब को जो है वोट डालने के लिए तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, पर अगर उनको अपने बच्चे को कभी बीमार हो उनके बच्चे, तो उनको ऐसे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इक्वालिटी नहीं हुई ना। वोट करने पे तो इक्वालिटी हुई, बट जब यहाँ पे हम हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हैं तो तब तो इक्वालिटी नहीं है ना। वो तो उनके पास मतलब अपना, वो अपने बच्चों बीमार हो तो उनको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए बच्चे का। ठीक है। तो यहाँ पे वो इस इक्वालिटी के बारे में सोचती है। अब इक्वल राइट टू वोट, हमने यहाँ पढ़ा था सबका जो है इक्वल राइट है वोट करने का, और सभी एक साथ खड़े होते हैं, चाहे वो आपके रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, सारे एक साथ थे। तो हमने यहाँ पे स्टोरी पढ़ी जो कांता की स्टोरी थी, जो कि लाइन में खड़ी थी वोट देने के लिए। अब फिर से देख, हमने अभी देखा भी था कौन कौन और लोग भी खड़े थे, स्टैंड मतलब लाइन में खड़े हुए थे। कांता ने अपने एम्प्लॉयर को पहचाना, एम्प्लॉयर यानी जिनके यहाँ वो काम करती है, अशोक जैन और छोटे लाल, जो उनके नेबर हैं, अ, उनकी नेबर हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कितने भी एजुकेटेड हो, कितने नहीं हो, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, रिच हो या पुअर हो, सबको अलाउड है वोट डालना। एवरीवन इज अलाउड टू वोट, इरिस्पेक्टिव किसी भी कास्ट के हो, रिच हो, पुअर हो, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, तो सबको राइट है वोट करना। ठीक है। आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लास में, क्लास 6 में। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या था? इसमें क्या होता है कि हमें राइट टू वोट होता है। 18 या 18 से अबव के जो पर्सन हैं, 18 एंड 18 से अबव के पर्सन जो हैं, उनको राइट होता है वोट देने का। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। जो आपका आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, वो बेस्ड है किस आइडिया पे? आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के आइडिया पे। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि हर एडल्ट, हर जवान जो है, कंट्री का हर यूथ जो है, वो किसी, कितना ही अमीर हो, मतलब कितनी वेल्थ हो उसके पास, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, करती हो, उन सबको राइट है वोट डालने का। कांता जो है बहुत एक्साइटेड थी वोट डालने के लिए, और खुश थी कि सब इक्वल हैं, अमीर गरीब सारे एक ही लाइन में, सब इक्वल हैं और सब एक साथ लगे हैं वोट डालने के लिए। बट जब अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है, तब उसको इस बात का थोड़ा सा इक्वालिटी पे शक होता है कि वोट डालने में तो सेम है, बट यहाँ पे इलाज कराने, ट्रीटमेंट कराने पे तो सेम बात नहीं हुई ना। और उसकी बेटी जो है अक्सर बीमार पड़ जाती है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं रहता है, और उसको छुट्टी लेने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसको काम करना पड़ता था। तो काम से मतलब टाइम निकाल के जाना पड़ रहा था अपनी बेटी को लेके, टाइम नहीं था। तो फिर भी किसी तरह उसने टाइम निकाल के अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके गई, वो भी अपने जो उनके ओनर हैं, उनके जो एम्प्लॉयर हैं, उनसे पैसे उधार लेके, एडवांस नॉट उधार, एडवांस में पेमेंट ली थी। ठीक है, अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प करती है, यानी मेड है। तो अब उनका दिन खत्म हुआ, काम वाम करके आई और अपनी बेटी को इलाज कराने के लिए लेके गई, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के लेके गई तो लंबी लाइन लगी हुई थी। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन थी उनकी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी ट्रीटमेंट कराने। यहाँ पे जो ऑलमोस्ट जो भी लोग खड़े थे वो ऑलमोस्ट पुअर लोग थे। ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट को मैं फिनिश करूँगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट समझाओगे आप।